तो यहाँ पर बच्चों मैं आपके साथ अभी बाइनोमियल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, और ये बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो है बेसिकली 2024 में जेईई मेंस आई हुए एग्जाम्स में है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 है, और बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चन एक शॉर्ट में करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं तो उसको भी एक ही बार में वन शॉट करूंगा। देख लिया सभी ने? चलिए, क्या लिखा है? लिखा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिखें। तो जनरल टर्म बच्चों कैसे लिखते हैं? अब तो आपको आदत हो गई है लिखने की, जल्दी से बताइए। जनरल टर्म होगा TR+1 इज इक्वल टू NCR। सबको समझ में आ रहा? ठीक है। x की पावर, ये हो गया बच्चों x की पावर n-r, ठीक है, इंटू a की पावर r। बच्चों a की जगह क्या है? 1/2 x की पावर -2/5 इंटू r। ये बच्चों सबसे पहले जनरल टर्म लिखना होता है। तो जनरल टर्म लिखने के बाद हम पूरा प्रयास करते हैं कि भाई हम यहाँ से कैसे भी करके x की पावर को कलेक्ट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर x की पावर आएगी 2/3 है ना, वो 9 - r के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप क्या करो, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 - r, इसको डायरेक्टली लिख दो। यहाँ बच्चों 1/2 की होल पावर आ रहा है, तो उसको 1/2 की पावर r लिख दो, और x की पावर -2r/5 लिख दो। तो बच्चों अगर आप इसको अभी भी ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 9CR, और ये हो गया बच्चों 1/2 की पावर r। ठीक है, और बच्चों बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये देखो ना बच्चों, बेस सेम है तो पावर आप ऐड कर दो। तो पावर में आएगा बच्चों 2/3 इंटू 9। तो 2/3 इंटू 9 कितना हुआ? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो बच्चा कितना है? 6। तो बच्चों फिर से हम बता देते हैं, 2/3 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा जब 9 हो जाएगा तो ये 3 2 जा 6 होगा। तो बच्चों ये सिर्फ 6 है, -2r/3 ये आएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों एक तो ये आ गया। एक बच्चों है आपका माइनस का 2r/5, ये है बच्चों x का कोफिशिएंट। लेकिन हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम x की पावर 2/3 का कोफिशिएंट निकालने के लिए x की पावर, तो बच्चों x की पावर क्या है? सभी बच्चों को नजर आ रही है x की पावर क्या है? x की पावर है 6 -2r/3 -2r/5। हम इसको किसके बराबर कर देंगे? 2/3 के। एक तो बेटा एक बार ये करेंगे, फिर हम 6 -2r/3 -2r/5 को किसके बराबर कर देंगे? -2/5 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों बार r की वैल्यू निकाल करके दो कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे और उनका सम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ से r क्या आएगा ये आप हमको सोच के बताएंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है तो आप हमारे साथ कैलकुलेशन करिए। 6 -2/3 इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया 2r कॉमन ले लेना, अंदर आएगा 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, 3 6 क्या होता है? 18 -2 कितना हुआ? 16, 16/3 2r। बच्चों इसको एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। तो बच्चों ये हो गया 16/3 इज इक्वल टू 2r टाइम्स कितना आया? 5/15। 5/15 कितना होता है? 1/3 होता है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 8 आई। क्या ये सबको समझ में आई? ये वैल्यू समझ में आई? आ गया समझ में कि कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत है? सर ये 16 भी तो कट जाएगा। 8 to 16, 16 to 16 है। और इधर ये तो 8 हो जाएगा ना। कहाँ बेटा? r की वैल्यू 5 आनी चाहिए। 5 + 3 है ना, 5 3 जा 8 2 16, उधर 16 कट जाएगा, 3 8 उधर by चला जाएगा, 15 r बराबर 5 आएगा। r 5 आएगा। हाँ। चलो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, एक बार कैलकुलेशन। आइए बच्चों एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। 16/3 है, ये 2r है, ये 8/15 है। अब सही है? एक बार जरा चेक करिएगा दोबारा से कैलकुलेशन सारे बच्चे।
15 है, तो क्या आएगी आर की वैल्यू? 5 5 आएगी, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब सही है। अब क्या बचा? 8 और 2 16 8 और 2 16 हो गया, हाँ, आर की वैल्यू 5 होगी। तो बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ से आर की वैल्यू जब 5 होगी दैट मींस सिक्स्थ टर्म होगा जिसमें x की पावर क्या बनेगी? 2/3 बनेगी। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग को दूसरा टर्म भी निकालना है। तो इसी तरह से बच्चों एग्जाम में कैलकुलेशन एरर होते हैं और एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, और आप देख रहे होंगे ये 2024 का क्वेश्चन है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए? x की पावर -2/5 चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 6 + 2/5 इज इक्वल टू 2r कॉमन ले लो, फिर 1/3 + 1/5। क्लियर है भाई? चलिए, तो 6 5 जा 30, 30 + 1 32/5। ये बच्चों 2r हो गया, ये कितना हो गया? 8/50 8/50। बताइए कितना आया? 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 8 2 जा 16, 12 16 पर 2 6 जा आर की 32। वैल्यू 6। क्या आएगी बच्चों? सर आर की 6 आ रही है वैल्यू। 6 आएगी। हाँ चलो मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करता हूँ। हाँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 r/3। अब ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा 32 × 3/16 इज इक्वल टू r। कितना आया? 6। हाँ, तो r की वैल्यू बच्चों 6 आ गई, ये बिल्कुल सही निकल के आया। यानी कि एक 7वां टर्म है और एक छठा टर्म है, क्योंकि हम dr+1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब बच्चों हमें क्या चाहिए? इनके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो भाई जब r की वैल्यू 5 होगी तो कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? अगर अपने कोफिशिएंट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा ना बच्चों, तो ये कोफिशिएंट है आपका, क्योंकि वो तो x की पावर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा 2/3 में, ठीक है ना। बाकी कोफिशिएंट होगा, तो सबसे पहला कोफिशिएंट बच्चों क्या होगा? 9c5 1/2 की पावर 5। ठीक है बच्चों, दूसरा कोफिशिएंट बता दीजिए जरा। 9c6 और 1/2 की पावर 6। अब इनका क्या चाहिए? सम चाहिए। तो बच्चों अगर हम सही करेंगे ना कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, सारे बच्चे हमको बताएंगे कि 9c5 कितना होता है। तो बच्चों होगा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 - 5 कितना हुआ? 4 हुआ, और फैक्टोरियल 5 ये हो गया। तो बच्चों 9 जाएगा, फिर ये तो बच्चों काफी कैलकुलेटिव काम हो गया, चलो लेकिन फिर भी करते। 9 8 7 6 यहाँ तक लगेंगे, 5 को हटा देंगे, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों 24 हो गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 126 9 × 14 कितना है? 126 126। ठीक है, यहाँ तक सही है। 126 और 132 अपॉन 32, बिल्कुल सही बात। प्लस ये बच्चों कितना होगा? 9c6 भी बताना पड़ेगा। 84 9c6 कितना होगा? 84 84। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 - 4 कितना हुआ? 5 हुआ, है ना। 6 आएगा ना। 96 करना था। C6। 96, अच्छा हाँ, यहाँ पे 6 है बच्चों, ये 6 हो गया। बताइए क्या लिखे? 6 9 - 6 3। बताइए 9 × 8 × 7। अब ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 1 जा 6, नहीं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 84 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 7 जा 8। अरे वाह, आपने तो सही बताया 84। और बच्चों यहाँ पर क्या है? 64। 64 लिखते हैं। जो बच्चों इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर ले डायरेक्टली। तो बच्चों क्या आ जाएगा एलसीएम? 64 और ऊपर आ जाएगा 2 × 1 कितना आएगा? 336 336 टोटल। वो टोटल ऐड करने पे आएगा। अरे वाह, इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। क्या आ रहा है सॉल्व करने पे? बता सकते हो आंसर चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है, इस बच्चे ने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है तो भी चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हाँ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 16 2 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 4 जा 8। 21/4 आंसर आ रहा है बच्चों। ये देखो ए पार्ट आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपने जेईई मेंस का क्वेश्चन काफी सरलता पूर्वक एग्जाम में किया।
ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सिर्फ किस पे बेस्ड था, कैलकुलेशंस पे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।